सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आप वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, अब हम इसमें सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में जैसे निम्न प्रकार के समीकरण अपन प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए x + 5 = 0। इसको अगर हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x = -5। x² = 4। इसको अगर सोल्व करेंगे या हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा x = +-2। किंतु अगर मान लो इक्वेशन ले लिया x² + 4 = 0, तो x² हो गया -4। इसका सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस टाइप की इक्वेशन का वास्तविक संख्या के समुच्चय में इसका सॉल्यूशन हल संभव नहीं है। इस प्रकार के समीकरण को हल तभी संभव है जब -1 का वर्गमूल या -4 का वर्गमूल जैसी संख्याएं भी संख्या नियम में सम्मिलित हो। मान गणितज्ञ आयलर ने -1 के वर्गमूल को ग्रीक अक्षर आयोटा से निरूपित किया या रिप्रेजेंट किया है। तो -1 का वर्गमूल इसको आयोटा से बोला जाएगा, और इसको अगर दोनों तरफ से वर्क करेंगे तो -1 हो गया i², या इसको लिख सकते हैं i² -1। अब इस परिभाषा क्या हो गई इसकी सम्मिश्र संख्या की, उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त हो। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर या स्क्वायर करने पर नेगेटिव संख्याएं ऋणात्मक मान आवे, काल्पनिक या अधिकल्पित, काल्पनिक या इमेजिनरी या उसको अधिकल्पित भी कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। अब सम्मिश्र संख्याएं को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, z = x + i/y। इसमें x जो है वो वास्तविक भाग या इसको इंग्लिश में कहेंगे रियल पार्ट कहलाएगा। इसी टाइप से आयटा का जो गुणांक है y, उसको काल्पनिक भाग या इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, जहां आयटा की वैल्यू -1 का वर्गमूल। सम्मिश्र राशि पर मूलभूत संक्रिया जैसे फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें अपन सम है, पहले सम के बारे में पढ़ेंगे। यदि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 + i/y1, इसी प्रकार से दूसरा ले लिया z2 = x2 + i/y। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनका योग किस प्रकार से करेंगे, z1 + z2, x1 + i/y1 + x2 + i/y। इसमें मेन ध्यान रखना कि रियल जो वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या को ऐड करना है, और काल्पनिक पार्ट में काल्पनिक पार्ट को। तो x1 भी रियल है और x2 भी रियल है, तो x1 + x2, i/y1 और i/y2 में से i कॉमन ले लिया, y1 + y2। अब इस x1 + x2 को कैपिटल X मान लेंगे, इसी प्रकार y1 + y2 को क्या मान लेंगे, कैपिटल Y। तो ये किस फॉर्म में आ गया, z1 + z2 = x + i/y, जहां x की वैल्यू कैपिटल X की वैल्यू है x1 + x2 और कैपिटल Y की वैल्यू है y1 + y2। अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हो गई, क्योंकि यहाँ क्या माना, z = x + i/y, तो इसमें चेंज आ गया कैपिटल X + i कैपिटल Y, लेकिन ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की कॉम्प्लेक्स नंबर की का रूप है। अब इसको सेट थ्योरी के हिसाब से समझा सकते हैं कि यदि सम्मिश्र संख्याओं का कोई समुच्चय हो, C क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करें, तो हम z1 बिलोंग्स टू C, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, यानी कि z1 किसका सदस्य है, C का। C क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार z2 बिलोंग्स टू C, तो इसको z1 + z2 जो अभी अपन निकाल चुके हैं आल्सो बिलोंग्स टू C। तो ये फर्स्ट, इसका मतलब हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। सेकंड, सब्ट्रैक्शन, घटाना। इसी प्रकार इसमें भी वही करेंगे, z1 ले लिया x1 + i/y1 और z2 ले लिया x2 + i/y2। z1 - z2, रियल पार्ट x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, i कॉमन ले लिया, y1 - y2। अब x1 - x2 को क्या मान लिया इसमें, कैपिटल X। इसी प्रकार से y1 - y2 को क्या मान लिया, कैपिटल Y। तो ये किस फॉर्म में आ गया, x + i/y, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। अब इसमें z1 बिलोंग्स टू C, z2 बिलोंग्स टू C, दिस इंप्लाइज z1 - z2 आल्सो बिलोंग्स टू C, अर्थात दो सम्मिश्र संख्याओं का डिफरेंस भी एक सम्मिश्र संख्या ही होगी। थर्ड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। यदि z1 x1 + i/y1 हो और z2 x2 + i/y, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, z1 z2, x1 का x2 से, x1 × i/y2 तो i x1 y2, i/y1 का गुणा किया x2 से तो i y1 x2 और i² y1 y2। लेकिन
आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो -1 पुट कर दो इसमें। अब ये रियल बन गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करने से ये रियल हो गया, तो रियल के साथ ऐड कर देंगे x1 x2 के साथ। इन दोनों में से आइटा कॉमन ले लिया। अब इसको x1 x2 माइनस y1 y2 को क्या मान लेंगे कैपिटल x, और x1 y2 माइनस प्लस y1 x2 को क्या मान लेंगे कैपिटल y। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, x प्लस आइटा y की फॉर्म हो गई। तो Z1 अगर C का मेंबर है और Z2 भी C का मेंबर है, तो Z1 माइनस Z2 भी किसका मेंबर होगा, C का। नेक्स्ट डिवीजन Z1 अपॉन Z2। अब इसमें एक सूत्र अपन यूज करेंगे, जैसे फैक्टर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आइटा स्क्वायर आने की वजह से आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, तो माइनस के चिन्ह की जगह यह आ जाएगा प्लस, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला काम आ जाएगा इसके लिए। Z1 अपॉन Z2 दोनों की वैल्यू x1 प्लस आइटा y1 डिवाइड बाई x2 प्लस आइटा, इसमें इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। यहाँ x2 प्लस आइटा y2, तो इसका x2 रियल पार्ट तो एज इट इज रहेगा, और प्लस आइटा की जगह क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर देंगे माइनस आइटा। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर अंश और हर में सेम से गुणा करना है। तो अब ये इस फॉर्म बन गया है a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी की फॉर्म बन गई x2 प्लस आइटा y2 इंटू x2 माइनस आइटा y2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट इस सूत्र के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बढ़ गया। अब मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में x1 x2 माइनस आइटा x1 y2 प्लस आइटा y1 इंटू x2, तो माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू होगी +1, ये माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो ये प्लस का y1 y2 बन जाएगा, इसको रियल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे और इनमें से आइटा कॉमन ले लेंगे। अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आइटा y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2। अब ये जो है इस पूरे को क्या मानेंगे कैपिटल x, और इस पूरे को क्या मानेंगे कैपिटल y। तो अब Z1 अपॉन Z2 क्या बन गया कैपिटल x प्लस आइटा y, जहाँ कैपिटल x की वैल्यू ये है और कैपिटल y की वैल्यू क्या है ये। अब इसको भी ऐसे डिफाइन करेंगे, Z1 अगर C का मेंबर है, Z1 बिलोंग्स टू C, Z2 बिलोंग टू C, दिस आल्सो सो Z1 अपॉन Z2 आल्सो बिलोंग टू C। अर्थात अगर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। थैंक यू।